हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोगों को बेहतर मेहनत करनी चाहिए। मैं आपको बहुत अच्छा मैटर उपलब्ध करा रहा हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आज समसूत शब्द का पार्ट 3 पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले समसूत शब्द पार्ट 1 पढ़ा चुका हूँ, पार्ट 2 पढ़ा चुका हूँ। आज समसूत शब्द में चौ से शुरू कर रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि अभी तक चौ तक पढ़ा चुका हूँ, चौ से शुरू कर रहा हूँ आज। तो नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अलंकार करियर पॉइंट में। दोस्तों, आप अलग कॉपी बनाकर इन समसूत शब्दों को याद कर लें, लिख लें, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण शब्द मैं आपको लिखाने जा रहा हूँ। चाहे आप ग्रुप सी के एग्जाम में बैठें, चाहे एसआई के एग्जाम में बैठें, चाहे आरओ के एग्जाम में बैठें, चाहे एआरओ के एग्जाम में बैठें, चाहे लोअर पीसीएस और तो और पीसीएस में भी ये पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर, आज का टॉपिक समसूत शब्द पार्ट 3 में चौसे। चपल माने क्या होता है? चंचल। चंचल किस्म का व्यक्ति जो होता है वो चपल कहलाता है। और चपल, यहाँ पर चपल का अर्थ यहाँ पर चपला होना चाहिए। आप सुधार लीजिए, यहाँ पर चपल ना होकर क्या है, चपला है। सेकंड, चपल नहीं है। चपला माने बिजली होता है। त्रुटिवश चपल लिख दिया गया है। चपल माने, चपला माने बिजली है, ठीक है। चपला बिजली, सेकंड इसको आप चपला लिख देंगे, बिजली को, ठीक है, चपला। उसके बाद है चरम। चरम माने अंतिम, चरम सीमा, अंतिम सीमा, ठीक है, चरम। और चर्म माने चमड़ा होता है, खाल, ठीक है। चाहे किसी चीज की भी खाल चर्म कहलाती है। वो चर्म, हमारी भी चमड़ा, हमारी भी बाहर की खाल चर्म कहलाती है। चीर माने वस्त्र होता है। चीर माने वस्त्र, बड़ी ई है। और चिर माने चिर काल तक, दीर्घ, लंबे समय तक। और चिर माने प्राचीन भी होता है, ठीक है। चिर माने दीर्घ भी होता है, लंबे समय के लिए चिर शब्द का प्रयोग, और चिर प्राचीन के लिए भी कहा जाता है, ठीक है। चरण माने पैर, और चारण माने भाट। चरण माने पैर, चारण माने भाट। ये तो अभी भट भाट में भी आएगा, भाव में भी आएगा भाट, ठीक है। चित्त माने मन। चित्त माने मन, ये बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। चित्त माने मन, और चित्त माने, और चित्त माने तो मन होता है। चित्त माने कुश्ती में चित्त कर देना, पराजय कर देना, चित्त कर देना। कुश्ती में जब चित्त कर दिया जाता है तो पराजित मान लिया जाता। चपत, चपत लगा दी, तमाचा। और चंपत माने गायब हो जाना। चंपत माने गायब हो जाना। चंपक नहीं है, चंपक एक मैगजीन आती थी। चपत और चंपत। चालक, चालक माने चलाने वाला, गाड़ी को चलाने वाला चालक। और चालाक माने होशियार, ये तो आपको आता है। चार, फोर को चार कहते हैं हिंदी में। और चारू माने सुंदर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चारू माने सुंदर, ठीक है। और चिता, सौदाह को चिता, चिता जब सौ को जलाया जाता है तो चिता कहलाती है। और चीता जंगली जानवर को कहते हैं, ठीक है। ये तो सरल है। चतुष्पद, ये देखिए, चतुष्पद, चार पैर जानवरों के, जो भी चार पैर वाले जानवर है वो चतुष्पद कहलाते हैं, ठीक है। जो भी जानवर चतुष्पद हैं, चार पैर वाले, वो चतुष्पद। और चतुष्पथ, पथ माने रास्ता, चार रास्ते जहां पर से निकलते हैं, चौराहा, चौराहे को चतुष्पथ हिंदी में कहा जाता है, ठीक है। चरित, जैसे रामचरित, चरित मानी जीवनी, राम के चरित्र, चरित को जहां पर दिखाया गया है, अर्थात जीवन को। राम पैदा हुए, राम का रावण का वध हुआ, उसके बाद उत्तरकांड हुआ। इसमें पूरे राम का चरित जीवनी है, इसलिए इसमें भक्ति नहीं है रामचरितमानस में। चरित मानी जीवनी होता है, इसलिए राम, भगवान राम की जीवनी है चरित, जीवनी। चरित्र माने आचरण, हमारा चरित्र, हमारा आचरण, आपका चरित्र, आपका आचरण। चरित और चरित्र में ये अंतर है। चरित जीवनी को कहते हैं, चरित्र आचरण को कहते हैं, ठीक है। और चरस, गांजा, जो गांजा वगैरह होता है वो चरस कहलाता है। और चरसा माने चमड़े का थैला, चमड़े के थैले को चरसा कहते हैं। ये याद कर लेना आप, चरसा माने चमड़े का थैला। चषक, किसी चीज की चषक लग जाना, लत लग जाना, आदत बन जाना। जैसे चाय की चषक होती है, लोगों को सुबह सुबह चाय पीने की आदत, चषक। और चषक, लत या आदत। और चषक दूसरे में क्या है, देखिए, पहले में आपने देखा क्या, दंत सौ, दूसरे में मूर्धन्य सौ। चषक माने प्याला होता है, ठीक है। चषक माने चरी, बहुत ध्यान देना, चरी में छोटी ई है, देखिए, चरी में छोटी ई है। चरी माने पशु होता है। और जबकि चरी, उन पशुओं को जो चारा दिया जाता है उसको चरी कहते हैं। खेतों में चरी बोई जाती है, ठीक है। चरी, चारा। चल, चल एक क्रिया है, चलना, ठीक है। चलना को चल, मूल धातु है, क्रिया की मूल धातु चल है, ये क्रिया है। और चला माने लक्ष्मी। क्यों होता है चला माने लक्ष्मी? क्योंकि लक्ष्मी आपके पास स्थिर नहीं रहती है। लक्ष्मी आपके पास स्थिर नहीं रहती है, चलते रहती है। आपके पास पैसा आया, वो आपकी जेब से दूसरी जगह चला जाता है, वहां से दूसरी जगह जाता है, वहां से दूसरी जगह जाता है। एक के पास पैसा कभी स्थिर रूप से नहीं रहता, इसलिए उसको चला कहा जाता है, ठीक है। चला माने लक्ष्मी। और चंट माने चतुर, चंठ कहते हैं हम, ध्यान देना। हम बोल देते हैं चंठ, चंठ न होकर ट होता है,
थौ नहीं होता है, टौ होता है। चंट माने चतुर, चंट किस्म का व्यक्ति है, बच्चा बहुत चंट है, चंट माने चतुर। और चंड माने क्रोधी, चंड माने क्रोधी। ये तो रहा चौ। अब छ में आते हैं, छात्र माने विद्यार्थी होता है, आपको आता है। छ छात्र शून्य में और छात्र शून्य में एक जैसे लगते हैं। देखिए छात्र छात्र हम संस्कृत लिख रहे हैं, शून्य में जो एक जैसे हैं, इसलिए छात्र छात्र। छात्र माने क्षत्रिय संबंधी, कोई भी क्षत्रिय संबंधी चीजें छात्र कहलाएगी। ठीक है, छत्र माने छाता और छत्र माने क्षत्रिय। ठीक है, ये तो सरल है, छत्र छाता, छत्र माने क्षत्रिय। छत्र क्षत्रिय तो छात्र छात्र क्षत्रिय संबंधी। छत मकान की छत को छत कहते हैं, और छत माने जख्मी, छत बिछत शव, जख्मी। ठीक है, छत माने जख्मी। और छाक माने तृप्ति, छाक, छाक माने तृप्ति, किसी चीज की तृप्ति हो जाना, संतुष्टि अर्थात छाक, तृप्ति माने संतुष्टि। और छाग माने बकरा, याद करना है आपको, छाग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद है जरा, जरा, जरा में कोई नीचे नुकता नहीं है। देखिए जरा माने बुढ़ापा होता है। अजर अमर सुना होगा आपने, अजर माने जरा माने बुढ़ापा, अजर माने अजरा से, अजर माने जो कभी बूढ़ा ना हो, भगवान को अजर कहते हैं। तो जरा माने बुढ़ापा, और लगा देंगे तो अजर बन जाता है यहाँ पर। अजर माने जो कभी बूढ़ा ना हो, अर्थात भगवान कभी बूढ़े नहीं होते, इसलिए अजर भगवान को कहा जाता है, ईश्वर का एक पर्यायवाची है। यहाँ पर जरा माने बुढ़ापा होता है। और नीचे बिंदी जो लगी है ना, वो नुक्ता है, वो अरबी का एक शब्द होगा, इसलिए जरा पढ़ेंगे आप उसको। ऊपर जरा है, नीचे जरा, जरा में कम या थोड़ा। आप कहते हैं ना जरा सा चावल दे दीजिए, माने थोड़ा सा चावल। ठीक है, जरा बार नुक्ता का अंतर है, ये याद करना है आपको। और जगत, जगत कुएं का चौतरा अर्थात चबूतरा, कुएं का ऊपर का जो चबूतरा होता है उसको जगत कहा जाता है। और जगत माने संसार। नीचे देखिए हलंत है दूसरे में। हाँ, जलद मैं पहले भी बता चुका हूं, दोबारा दोहरा रहा हूं। जो नए बच्चे हैं, नया देख रहे हैं वीडियो, वो पहले के वीडियो देख लें। फिर भी जिनको याद दिलाता हूं, जिन्होंने देखा है, दो माने देना होता है, दो माने देना। और यहाँ पर दो शब्द हैं, देखिए जल भी है, जल माने जल पानी, धन दो माने देना। पानी कौन देता है? बादल देते हैं पानी, इसलिए जलद कहलाते हैं, है ना। बादल पानी देते हैं इसलिए जलद कहलाते हैं। जबकि दूसरा क्या है? जलज। जौ माने जल माने जल, जौ माने पैदा होना, ये जौ का अर्थ पैदा होना होता है। और जल में कौन पैदा होता है? कमल, इसलिए जलज माने कमल। जौ माने पैदा होना, हर जगह जहां जौ आएगा पैदा होना, हर जगह जहां दो आएगा वहां देना। ठीक है, ये पर्यायवाची में पढ़ाऊंगा आपको मैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका जरठ। जरठ माने भी बूढ़ा होता है, जैसे जरा माने बुढ़ापा, वो भाववाचक संज्ञा, और जबकि जरठ बूढ़ा, बूढ़ा जातिवाचक संज्ञा है। जरठ माने बूढ़ा। और जठर माने पेट, जठराग्नि कहते हैं। जठर और जरठ में इतना ही अंतर है। जरठ जठर। जुड़ा, जुड़ा माने जोड़ना, संलग्न होना, किसी चीज को जोड़ देना आपस में, जुड़ा। और जूड़ा, केसों को जब आप बांधते हैं, लड़कियां केसों को बांधती हैं, बालिकाएं, औरतें केस को जब बालों को आपस में बांध देती हैं अच्छी तरह, जूड़ा कहलाता है, केसों का बंधन जूड़ा। और देखिए फिर वैसा ही एक शब्द आ गया जमाना। जमाना शब्द दूध का दही बनाने की क्रिया, दूध को जमा देते हैं तो दही बन जाती है। जबकि जमाना, नीचे नुक्ता लगाए देखिए, जमाना, इसको जमाना पढ़ेंगे, जमाना और जमाना। जमाना माने एक लंबा समय, बहुत बड़ा, बहुत जमाने के बाद। आप तो बहुत बड़े, आप तो जमाने के बाद दिखाई दे रहे हैं, ऐसे कह देते हैं लंबे समय को। भले जमाना तो एक लंबा बहुत बड़ा पीरियड जमाना कहलाता है। हमारा जमाना ऐसा था, माने बहुत एक 40-50 साल के बड़े गैप को जमाना कहते हैं। ठीक है, जंत्र, जंत्र माने ताबीज, जंत्र माने ताबीज होता है, ध्यान दीजिए, जो है वहां जंत्र माने ताबीज। और यंत्र माने मशीन, ये तो सरल है ना, जंत्र माने ताबीज और यंत्र माने मशीन। जीवनी, देखिए दोनों में अंतर क्या है? एक जीवनी है, एक जीवनी है। जीवनी, जीवनी माने जो जीवन चरित्र है, पूरे जीवन का आपका जीवन। आप जीवनी किसको कहते हैं मैं ऐसे भी बता देता हूं। आपकी जीवनी मैं लिखूं तो जीवनी कहलाएगी, मेरे बारे में मैं खुद लिखूं तो आत्मकथा है, मैं खुद लिखूं तो आत्मकथा, मेरे बारे में कोई दूसरा लिखे तो जीवनी कहलाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर है, नोट कर लो। क्या? आत्मकथा जो स्वयं लिखे, और जीवनी जो कोई दूसरा लिखे, मेरे बारे में कोई दूसरा लिखे तो जीवनी। तो यहां जीवनी माने जीवन चरित्र, जीवन का चरित्र, जीवनी चरित्र, जीवन, पूरा जीवन के बारे में। और जीवनी, संजीवनी बूटी को जीवन कहते हैं। देखिए उसमें छोटी ई की मात्रा है, पहले में देखिए बड़ी ई की मात्रा है,
और दूसरे में छोटी ई की मात्रा है, इतना सा अंतर के साथ है। जनता माने लोग होता है, जनता बहुत आई, और जनता माने चक्की होता है, आधा नौ जब होता है तो जनता माने चक्की। ये एग्जाम में आ भी चुका है जनता, ठीक है, ये एग्जाम में आ भी चुका है जनता, ठीक है। झक, झक माने सनक या धुन, झक माने सनक या धुन। ध्यान देना, झक, झक मार रहा है वाला, झक झक मार रहा है मैंने मछली होता है, मैं बाद में समझाऊंगा कभी। झक माने सनक या धुन, झक माने तुच्छ, और झस माने मछली होता है। ध्यान देना, ये एग्जाम की दृष्टि से झस बहुत इंपॉर्टेंट है। झस माने मछली होता है, ठीक है। और इसी श को मैं इधर पर थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। श को ध्यान से सुनना, वेदों में ख पढ़ा जाता है, जहां पर भी वेद में श आता है, ये आता है, वहां उसको ख पढ़ देते हैं। इसलिए वैदिक प्रयोग के कारण धीरे धीरे क्या हो गया, झस को हम झक बोलने लग गए, और झक मार रहा है माने मछली मार रहा है। झक मार, आदमी के पास कोई काम नहीं है तो आदमी क्या करता था पहले, ऐसा सोच लो, कोई काम नहीं होता होगा तो आदमी मछली मारने चला जाता होगा, झक मारना कह देते थे। होना था झस मारना, हो क्या गया, श को वेद में ख पढ़ने के कारण झक। आज भी षडाष्टक को खड्गाष्टक बोल देते हैं कई जगह, है ना। षष्ठी को खष्टी बोल देते हैं, सौ ये वाला सौ जहां पर लगा रहता है षष्ठी में, वहां पर उसको खष्टी बोल देते हैं, है ना। तो ये वैदिक प्रभाव के कारण ऐसा हुआ है। झस माने मछली, इन तीनों को ऐसे ही याद करना। झंडा माने पताका, झंडा, झंडा, झंडारोहण, पताका, झंडा एक पताका होती है। और झंझा माने आंधी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, झंझा माने आंधी। टोटा, एक घास को टोटा कहते हैं। और टोंटा, कारतूस को, कारतूस, टोंटा, ठीक है। डोंगी, छोटी सी नाव को डोंगी कहते हैं, छोटी सी एक नाव को डोंगी कहते हैं। और ढोंगी पाखंडी को कहते हैं। डौ और ढौ का अंतर है, ढोंगी पाखंडी। डीठ, डीठ माने दृष्टि, जहां तक डीठ पड़ रही है अर्थात दृष्टि पड़ रही है। ढीठ माने, ढीठ माने निडर, ठीक है। ढीठ किस्म का आदमी, निडर किस्म का आदमी। मारते मारते कई बच्चे ढीठ हो जाते हैं, माने निडर हो जाते हैं, अरे मारी तो पड़ेगी, ढीठ हो जाते हैं वो। डाबर माने ताल होता है, गड्ढा, गड्ढा या ताल को डाबर कहते हैं, हिंदी का शब्द है। वैसे आप डाबर एक कंपनी भी है, यहाँ पर कंपनी से लेना देना नहीं है, हिंदी में डाबर कंपनी का नाम रखा है ना उन्होंने तो डाबर, लेकिन डाबर माने हिंदी में ताल या गड्ढा होता है, ठीक है। और डामर माने हिंदी में डामर आडंबर को कहते हैं। एक तो सड़क में डामर डाला जाता है, वो डामर नहीं है, या डामर माने आडंबर होता है, ठीक है। और ढंग, ढंग माने तरीका, ढंग माने तरीका, ढंग तरीके को कहते हैं, इस ढंग से कार्य कीजिए। और ढंख, ढंख माने क्या होता है, ढाक या पलास, ढाक या पलास को ढंग कहते हैं। इस प्रकार आज आपको मैंने क्या पढ़ाया, चौ से लेकर चौ, छौ, जौ, जौ, यो, टौ, ठौ, डौ, डौ, अणौ। अणौ चूंकि इससे कोई शब्द नहीं आता, यो से कोई नहीं आता, इसलिए कोई शब्द नहीं है। आज मैंने आपको चौ वर्ग और टौ वर्ग पढ़ाए। कल जो टॉपिक होगा, वो अगला टॉपिक जो होगा वो किसका होगा, कुचु टू तू, टौ वर्ग का होगा, ठीक है। तब तक के लिए इंतजार कीजिए, धन्यवाद।